नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है इज्जत। उमेश जी और विनीता जी पति पत्नी में माँ को लेकर एक बार फिर से लड़ाई हो रही थी। उमेश जी विनीता की माँ की तबीयत खराब है, मैं कल माँ को लेने गांव जा रहा हूँ। विनीता जी तमकते हुए, देखो जी, अब मैं कोई नई नवेली दुल्हन नहीं रही कि आपकी और आपकी माँ की कट्टू बातों को सुनती रहूंगी। माँ जी ने मेरे साथ कितने दुर्व्यवहार किए हैं और आप खामोशी से सब देखते सुनते रहे। सभी बातें मुझे अभी भी याद है, विनीता अपने पति से कहती है, क्योंकि उमेश जी अपने माँ को लेने गाँव जा रहा था। फिर उमेश जी बोला, विनीता, मैंने तो सदैव तुम्हारा साथ दिया है, हमेशा क्यों पुरानी बातों को याद कर गरे मुर्दे को खाते रहती हो। अब तो इन बातों को मिट्टी में डाल दो। उमेश जी विनीता यानी अपनी पत्नी से कहता है। विनीता जी बहन से बोली, पतिदेव, पुरानी बातों को भूल जाओ, कहना आसान है, परंतु जिस पर यही बीती है उसके दिल में उन जख्मों के निशान अभी भी हरे हैं। क्या मुझे याद नहीं है कि चारों बिटिया के जन्म के बाद हर बार माँ जी मुझे कैसे कोसा करती थी, जैसे बेटियों को जन्म देकर मैंने कोई बड़ा अनर्थ कर दिया हो। विनीता अपने पति से कहती है। उमेश जी बोले अपनी पत्नी से, विनीता, मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा? माँ के उग्र स्वभाव को ही मैं नहीं नकारता हूँ, परंतु 92 साल की उम्र में माँ बीमार गांव में अकेली रहे, तुम्हें बताओ, क्या यह उचित है? उमेश पूछा। विनीता बोली, अपने छोटे भाई को बोलो कि वो माँ जी को अपने पास ले जाए। माँ जी को देखते ही मुझे पुरानी बातें याद आ जाती है। बेटियों के जन्म के समय घी और दूध की बात तो दूर, माँ जी मुझे भर पेट खाना तक नहीं देती थी। हमेशा मेरी बेटियों को कोसते हुए कहती थी, तुमने तो खानदान का एक बारिश ना पैदा कर बेटिया को फौज खड़ा कर दी। माँ की बातें सोचकर आज भी मेरा मन कसौल उठता है, विनीता कहती है। उमेश जी बोले, विनीता, अगर हम जब तक गरे मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाएंगे। कल ही चचेरे भाई ने फोन पर माँ की खराब तबीयत की खबर दी है। माँ को नहीं लाने से समाज में बेइज्जती अलग होगी और मैं खुद भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उमेश जी अपनी पत्नी से बोला। विनीता बोली, पतिदेव, आपके छोटे भाई का ही तो माँ के प्रति कुछ फर्ज बनता है, उसे बोलो कि माँ को अपने पास ले रखे। सुनीता विनीता बोली। उमेश जी बोले, विनीता, अगर छोटा बेटा माँ को अपने पास नहीं रखता चाहता तो बड़ा बेटा होने के नाते माँ को अपने पास रखना मेरा कर्तव्य है। उमेश जी अपनी पत्नी से बोलता है। विनीता फिर बोली, आपकी माँ को अपने पास रखने से मुझे कोई इतराज नहीं है, परंतु पहली बात की आज वो भी जब तक मुझे गालियाँ देती है, जो कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी बात, अब मेरी भी उम्र 60 के पार हो गई है, अब मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। उमेश जी पति का हाथ पकड़कर, देखो विनीता, जिंदगी के अच्छे और बुरे वक्त में तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और अब माँ कितने दिन और जीवित रहेंगी। अंत समय में मुझे पुत्र धर्म से मत रोको। जहाँ तक सेवा करने की बात है तो माँ के सारे काम मैं खुद करूँगा। उमेश जी अपनी पत्नी से बोले। विनीता जी कुछ नर्म पड़ते हुए, पतिदेव, जब आप दफ्तर से काम से टूर पर जाएंगे तो माँ जी का काम कौन करेगा? विनीता बोली। उमेश जी मुस्कुराते हुए बोले, विनीता, बस उन दोनों तुम माँ को संभाल लेना, मेरी इज्जत रख लो। वो बोले। विनीता जी बोली, आखिरकार आपने अपनी बात मनवा ही ली, कल ही गांव से जाकर माँ जी को ले आओ। उमेश जी की खुशी से पत्नी को गले लगाते हुए कहते हैं, विनीता, तुमने मेरी इज्जत रख ली, मुझे तुझ पे गर्व है। वो अपनी पत्नी से बोले और विनीता मान गई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर, ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।